ये वायरस फैलता कैसे है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर से या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ से, पुअर जेनिटल हाइजीन से। अनमैरिड है मतलब आप सिंगल हैं, तो आपको सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग सालों से चला आ रहा है, उसका स्क्रीनिंग से आप उसको वंचित रख रहे हैं कि भाई आप तो अनमैरिड है। ठीक है, वो बात उनका अगर ये बात है, तो हमारा यूएचओ का ये सवाल है कि भाई 9 से 13 साल वाले लड़के अभी तो अनमैरिड हैं। ऐसा नहीं, अपना आज़ादी एक प्रकार से हम दे रहे हैं। अलेक्जेंडर ग्रेन तो लैंड कब्जा करता है, ये तो हमारा पूरा पॉपुलेशन को कब्जा कर लिया है और प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमिताभ बनर्जी यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते शुक्रवार को एक सूचना पत्र निकालते हैं, न्यूज़लेटर, स्वास्थ्य के बारे में, महामारी के बारे में, स्वास्थ्य लेके क्या चीज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो आज मैं न्यूज़लेटर्स अभी हम अपना अपलोड करते थे अपना यूएचओ के वेबसाइट में और हमारे साइट में। तो अभी हम आज से हम ये क्यूवाई प्लेटफॉर्म में न्यूज़लेटर आप देख सकेंगे। ये हमारे मीडिया यूएचओ के मीडिया पार्टनर है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाए। तो आज का न्यूज़लेटर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, काफ़ी कुछ दिलचस्प मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि एचपीवी वैक्सीन पे काफ़ी आजकल ये चल रहा है। काफ़ी फिल्म स्टार लोग आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि एचपीवी वैक्सीन सबको लगना चाहिए, यूनिवर्सल। 9 से 13 साल या 9 से 14 साल लड़कियों को लगना चाहिए, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का जो नीचे का भाग होता है, उसको सर्विस कहते हैं, उसका कैंसर 50 साल की उम्र में जाके होता है। तो उनका कहना है कि अगर एचपीवी वैक्सीन 9 साल 14 साल में लगे तो ये कैंसर नहीं होता, क्योंकि एक वायरस होता है, हर्पीस एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जिसके कि 200 स्ट्रेन होते हैं, 200 तरीके, पर कुछ स्ट्रेन होते हैं जैसे 18 और 16, जिससे कैंसर का ये पाया गया, कैंसर का संभावना पाया गया है, इनका कहना है जो शोधकर्ता है। तो ये जो होता है, ये वायरस फैलता कैसे है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर से या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ से, पुअर जेनिटल हाइजीन से, तो इससे फैलता है। तो हाई रिस्क बिहेवियर वाले को ज़्यादा चांस रहता है। एड्स पेशेंट्स जो रहते हैं, एचआईवी या एसटीडी पेशेंट्स, उनको ज़्यादा चांस रहता है एचपीवी वायरस कैरी करने का। तो ठीक है, ये एक मुद्दा है कि वैक्सीन का काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। यहाँ तक कि अभी जो बजट था पिछले साल का, इस साल का, उसमें ऐसा था कि एचपीवी वैक्सीन के लिए हम बजट प्रोविज़न करेंगे। ये तो बजट नहीं हो पाया, कम पड़ गया, इसलिए इस साल नहीं किया। पर इसके कई ऐसे पहलू है, इसको एक पहलू तो ये है कि हम 9 से 13 साल दे रहे हैं, पर एक अजीब-गरीब समाचार ये है कि दूसरा और अच्छा तरीका क्या है सर्वाइकल कैंसर से, जिसमें डेथ कम हो, मौत कम हो। जो औरत है 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल जब एज आता है, तो हर साल वो एक सर्वाइकल स्क्रीनिंग होता है। एक बच्चेदानी का जो नीचे भाग से छोटा सा एक स्मीयर लेते हैं, स्वाब लेते हैं, और उसमें देखते हैं, स्मीयर, पैप स्मीयर जिसको कहते हैं, तो उससे देखते हैं कि कहीं थोड़े एबनॉर्मलिटी नहीं है सेल्स के। अगर पहले पता चल जाए तो वो उसका फिर इलाज हो जाता है, और सर्वाइकल कैंसर से काफ़ी देशों में, और वो अनिवार्य है अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो एक अजीब-गरीब समाचार ये है कि चेन्नई के जो कई ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहाँ पे औरतों को, कुछ औरत गए थे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, और उनको बताया गया कि आप अनमैरिड हैं, इसलिए आपको सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंसर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते आप। आप सोचिए, अनमैरिड है मतलब आप सिंगल हैं, तो आपको सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग सालों से चला आ रहा है, उसका स्क्रीनिंग से आप उसको वंचित रख रहे हैं कि भाई आप तो अनमैरिड है। ठीक है, वो बात उनका अगर ये बात है, तो हमारा यूएचओ का ये सवाल है कि भाई 9 से 13 साल वाले लड़के अभी तो अनमैरिड हैं, और अभी एचपीवी वैक्सीन का कई ऐसे पेपर्स आ गए हैं, कई ऐसे, जिसमें
कई अनसर्टेनिटीज़ हैं कि भई आज के तारीख में अगर हम वैक्सीन लगाएँगे तो 50 साल में जाके प्रिवेंट होगा कि नहीं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन 6-7 साल, 8-10 साल ही आया है और कैंसर होने में 20 साल लगता है। कुछ एंटीबॉडी लेवल, कुछ इंटरमीडिएट लीजन्स को लेके उन्होंने बताया कि ये क्लियर हो जाता है वैक्सीन देने से, तो शायद कैंसर भी नहीं हो। तो हमारा मुद्दा यही है कि अगर आप 9 से 13 साल अनमैरिड लोगों को अगर आप वैक्सीन लगा सकते हो, तो आप अगर 30, 35, 40 साल के अनमैरिड वुमेन को सर्वाइकल कैंसर से स्क्रीनिंग क्यों मना कर रहे हो? चेन्नई में है, चेन्नई में कुछ ऐसे बड़े-बड़े अस्पताल है और हम अगर आपको इसका लिंक चाहिए, तो हमारा जो वेबसाइट है uho.org.in, उसमें आप जाइएगा, एक न्यूज़लेटर्स वाला विंडो है, उसमें क्लिक करिएगा तो पहले के जितने न्यूज़लेटर्स है, ये वाला न्यूज़लेटर्स भी वीडियो अपलोड हो जाता है और हमारा अंग्रेजी का पीडीएफ भी रहता है। और अंग्रेजी पीडीएफ में हम जितना भी ये सब आपको समाचार देते हैं, हर चीज़ का लिंक रहता है, उसको आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। आजकल फैक्ट चेक का भी बहुत चलता है। तो ये हमने एक किया है कि आँख बंद करके इतना तेज़ी से हम वैक्सीन कर रहे हैं कि अपना कॉमन सेंस भी गँवा दे रहे हैं। या तो हो सकता है, और ऐसे भी कुछ पेपर आए हैं कि एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बंद नहीं होगा, वो अनिवार्य है। और ऐसे ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ स्टडीज़ है कि अगर आपका कैंसर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अच्छा है, तो एचपीवी वैक्सीन से हमको एक्स्ट्रा कुछ एडवांटेज नहीं मिलता है। और ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ 9 से 13 साल इसलिए देते हैं, वेस्टर्न कंट्री को हम कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि टीनेज से उनका सेक्स एक्सपेरिमेंटेशन, सेक्सुअल एडवेंचर चालू हो जाता है। तो हमारा कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो हमारे लड़कियाँ इतना एक्सपोज़ नहीं होते हैं, कुछ हाई रिस्क वाले होते हैं। उनको फिर सेलेक्टिव वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो यूएचओ हमेशा रहा कि मास वैक्सीनेशन इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। तो खैर वो बात दूसरा है, पर आप देखो इतना वन ट्रैक हो गया है कि हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सिंगल मदर्स को नहीं